नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे इंडियन विकन एकेडमी। सो आज की जो रीडिंग है, मैंने कल जब आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर शायद मुझे एक फ्रेश अपडेट आप लोगों के लिए करना चाहिए। सिंस एज अ प्रैक्टिशनर इस समय पर 90% से ज़्यादा जो केसेस मेरे पास में आ रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं साइकिक अटैक्स, पोजेशंस, ब्लैक मैजिक रिलेटेड केसेस हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल हैव बीन रीचिंग आउट, जिनको बहुत सारे तरह तरह के इश्यूज हो रहे हैं और वो बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं। और यही इसी सिचुएशन में एक कंफ्यूजन भी हो जाता है कि क्या ये सच में कोई स्पिरिट अटैक है, कोई साइकिक अटैक है, या ये सिर्फ मन का भ्रम है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन द कॉलिंग फ्रॉम द गॉडेस। अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे आपके साथ में कुछ रेमेडीज शेयर करनी है या कोई इम्पोर्टेंट मैसेज चैनल होता है देवी की तरफ से, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। मेरी इंटेंशन इस रीडिंग के लिए यही है कि ये रीडिंग या ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी ज़रूरत है या जिन्हें अपने बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ। ऐसा क्या है जो आपके आसपास में चल रहा है? इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पैरानॉर्मल phenomena that you're experiencing? If yes, then what could it be? So let us divide this reading into two parts. So I want you to imagine two different flowers, a sunflower and a rose. Okay? Choose a flower for yourself and trust your very first instinct. पहले आपका जिस भी फूल की तरफ ध्यान जाता है उस फूल को आप पिक कीजिए। So without any further delay, let us start the reading for people जिन्होंने अपने लिए सनफ्लावर चूज किया है और आप जानना चाहते हो कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। क्या ये ब्लैक मैजिक है, क्या ये स्पिरिट अटैक है, या ये आपके मन का कोई वहम है। So let's see what messages, what energy do we get for group number 1. So I'm starting with 3 cards. And this is a special reading since ये channeling मैं full moon पे कर रही हूँ। Your first card is Knight of Wands, your second card is Judgment, and your third card is Four of Cups. So as of now, I do see the presence of a few spirits. आपके आसपास में कुछ spirits की presence definitely हो सकती है। क्या ये कुछ बहुत पुराना है? I would say for maximum people ये काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है, या ये ऐसी एनर्जी है जो आती है जाती है, आती है जाती है। ये साइकिक अटैक है? नो, दिस इज़ नॉट अ साइकिक अटैक। एंड आई वुड से कि ये ब्लैक मैजिक भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपका ऑरा वीक हो रहा है ग्रुप नंबर 1, और आप ऐसी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंस यू ऑल्सो हैव 4 of cups here, there is a little bit of sadness within you. आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस में जा रही है और आप इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस समय पर आपके जो पेंट अप इमोशंस हैं
उनको रिलीज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि आपको रिलीज कर देनी चाहिए, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं स्टक है। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, या एक बड़ी बोरियत सी है, एक सैडनेस सी आपके आसपास में लिंगर कर रही है, या कुछ उठ के करने का मन नहीं कर रहा है, लेथार्जी हो रही है। दिस इज अ साइन कि आपके आसपास में वॉचफुल स्पिरिट्स हैं। वॉचफुल स्पिरिट्स क्या होती हैं? ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो कि छुप के बस नज़र रखती हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं आपको, बट दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट यू, कॉन्स्टेंटली गेजिंग एट यू। तो ग्रुप नंबर 1 के बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ऐसा महसूस होता हो कि वो अकेले हैं लेकिन उनको कोई घूर रहा है या कोई देख रहा है, या स्पेशली जैसे आप रात को आंखें बंद करके लेटे हुए हैं तो कोई आपका चेहरा देख रहा है, ठीक है। या आप अकेले होते हो तो भी आप अकेला फील नहीं करते हो, आपको लगता है कि कॉन्स्टेंटली देयर इज समवन अराउंड यू। इस तरीके के वॉचफुल स्पिरिट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास में लिंगर कर रहे हैं। ऑल्सो सिंस ये एक जनरल रीडिंग है और एक जनरल प्रेडिक्शन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो इसको प्लीज पत्थर की लकीर तो बिल्कुल भी मत समझिएगा। हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप किसी बहुत सीरियस इशू से जूझ रहे हैं तो जनरल रीडिंग्स पे डिपेंड मत होइए, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे डिपेंड मत होइए। इट्स बेटर टू गेट इन टच विद अ प्रोफेशनल एंड गेट योर इशू रिजॉल्व। सो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है तो इसका समाधान कीजिए, बजाय कि आप इसको ज़्यादा टाइम अपने आसपास ऑरा में अलाउ करें। क्या होता है कि ये सब एंटिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा आप इनको अलाउ कर देते हो अपने आसपास रहने के लिए, तो दे टेक योर स्पेस फॉर ग्रांटेड, ओके, एंड समहाउ धीरे धीरे उनका जो दायरा है वो बढ़ने लग जाता है, जो कि आपके लिए फ्यूचर में थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। सो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बाउंड्री रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक छोटी सी रेमेडी जो आप कर सकते हो अपने घर में, वो है कि आप फिटकरी के पानी से पोछा लगा सकते हो, अपने ऊपर से 9 टाइम्स फिटकरी उतार के आप उसको फेंक सकते हो, डस्टबिन में डाल सकते हो, या कहीं किसी नदी में बहा के आ सकते हो। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। आप अपने घर में कुछ मिरर्स जो कि राउंड नहीं होने चाहिए, स्क्वायर या ट्रायंगल एजी मिरर्स जो है वो आप प्लेस कर सकते हो इन वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन। मेक श्योर कि आपके घर में कहीं पर भी साउथ डायरेक्शन में कोई मिरर ना हो। दूसरी चीज कि एक मिरर के सामने दूसरा मिरर ना हो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है ये एग्जिस्ट करती है जब एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है कहीं पर। पोर्टल्स मोस्टली लोगों के घर में मिरर्स या रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस से क्रिएट हो जाते हैं। सो अगर एक शीशा लगाएं तो देखिए कि उसके सामने दूसरा शीशा ना हो या कोई और रिफ्लेक्टिव सरफेस ना हो। जैसे कई बार लोग टीवी के सामने शीशा लगा देते हैं, इस तरीके के केसेस में भी एक पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है। सो मेक श्योर कि इस तरीके की कोई चीज़ जो है वो आपके साथ में नहीं हो रही है। एंड दैट इज माई कैट, शी अग्रीज विद इट। So this is it, this is what I see for you group number 1। I really hope कि इससे आपको आपकी सिचुएशन को लेकर के कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी व्यूज़ हैं, उनको ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग की ज़रूरत किसी और को भी हो सकती है तो उनके साथ में भी शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले सेशन में। सो नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपका इस समय पर रेजोनेंस रोज फ्लावर के साथ में ज़्यादा जा रहा है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी ऐसा क्या है आपके आसपास में जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड क्या है ये चीज़? क्या ये ब्लैक मैजिक है? क्या ये किसी तरीके की स्पिरिट है, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन? क्या ये कोई साइकिक अटैक है, या क्या ये सिर्फ आपके मन का वहम है? So let us see।
Let us see. I will pick 3 cards for you. The first card is Four of Wands. Second card is Eight of Swords. And your third card is King of Cups. तो यहाँ पर मुझे आपसे जुड़े हुए कुछ 3 इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है कि जो आपको डिस्टर्ब कर रही है वो आपके घर की एनर्जी है, या आपकी हाउस स्पिरिट हैप्पी नहीं है, या जो वास्तु पुरुष है उसकी एनर्जी ठीक नहीं है, वास्तु दोष एक इशू हो सकता है। ठीक है, उस लैंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे आपका घर बना हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे इस तरीके के इश्यूज आप फेस कर रहे हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को फैलाना मेरा मोटो नहीं है। मैं ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ जो ऑलरेडी इस तरीके के इश्यूज से जूझ रहे हैं और क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, और मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग्स हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए हैं, तो बहुत सारे लोगों की इसमें कंबाइंड एनर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इशू से, सीरियस इशू से बहुत लंबे टाइम से आप डील कर रहे हो, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट ना रह करके एक प्रोफेशनल की हेल्प लें। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपके लाइफ की सिचुएशंस। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे हो, और चाह कर भी ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं रहा है। बीता हुआ कल वॉज गुड, लेकिन अभी और आगे वाला आने वाला जो टाइम है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एंड इट सीम्स लाइक कि आप कुछ ज़्यादा एक्टिवली इसके बारे में कर भी नहीं पा रहे हैं। माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप देख कर भी देख नहीं पा रहे हो, या ऐसी जो एनर्जीज़ आपके आसपास में है वो आपको किसी तरीके के इल्यूजन में रख रही हैं, आपको किसी भी चीज़ के भ्रम में रख रही हैं और उससे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि किसी के परसिस्टिंग इमोशंस हैं। ये किसी की इमोशनल एनर्जी है, किसी की इमोशनल कॉर्ड्स हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था बीते हुए कल में, ये किसी एंसेस्टर की एनर्जी भी हो सकती है। एंसेस्टर्स इन जनरल हमको ट्रबल नहीं करते हैं। अगर आप उनको ऑनर करते हो, उनको रिस्पेक्ट करते हो, तो वो डेफिनेटली ट्रबल नहीं करते हैं। बट ये कोई पुराने पास्ट की रिलेशनशिप की एनर्जी भी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जिसे आप भूल गए हो, लेकिन वो इंसान आपको याद कर रहा है और आपकी तरफ एनर्जी सेंड कर रहा है अननोइंगली। ठीक है, जब आप बहुत इंटेंसिटी से किसी के बारे में सोचते हैं, तो आप ना जानते हुए भी बहुत सारा थॉट उस इंसान की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं। सो ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या ये ब्लैक मैजिक है? मुझे नहीं लगता ये किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ पर ज़रूर इसका प्रभाव पड़ा है या पड़ रहा है। आपका लक फैक्टर कहीं ना कहीं मुझे डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसमें मैं ये भी बता सकती हूँ कि घर में चीज़ों का ख़राब होना, जैसे अगर इन जनरल हम देखते हैं कि अगर कहीं वास्तु दोष है या वास्तु पुरुष की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, या जो लैंड है वो पोजेस्ड है, उस लैंड में किसी तरीके का एनर्जेटिक एंटेंगलमेंट है, तो उस जगह पे जो लोग रह रहे होते हैं उनकी जो मनोस्थिति है वो डेफिनेटली ख़राब होती है। दूसरा के हेल्थ डाउन जाता है, नुकसान ही नुकसान होता है घर में। चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या खाना बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा जो होती है वो ख़त्म होने लग जाती है, कम हो जाती है। एंड घर में जो पेड़ पौधे हैं वो भी ज़्यादा फलते फूलते नहीं हैं। ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो मैं बता रही हूँ। मैंने बहुत डिटेल में इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है कि आप कैसे पहचान सकते हो, क्या वो साइंस हैं और क्या ऐसे टेस्ट हैं जो आप खुद से अपने घर में, एक आम इंसान जो ऑकल्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप उन टेस्ट से जान सकते हो कि क्या ऐसी कोई एनर्जी आपके साथ में एग्जिस्ट कर रही है। राइट?
दूसरा कि अगर आप जानते हुए भी कई लोग भ्रम में आ जाते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू है कि जहाँ पर लोगों को पता चलता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या उनके ऊपर किसी तरीके की क्रिया करी गई है या कोई स्पिरिट अटैचमेंट उनके साथ में है, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से अपना सॉल्यूशन करवा पाते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन ऑल दीज ईयर्स कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें रहती हैं वो इतनी आसानी से आपको सॉल्यूशन तक पहुँचने नहीं देते, या कई बार सॉल्यूशन बिल्कुल आपके सामने होता है लेकिन किसी तरीके का ब्लॉकेज वो क्रिएट कर देंगे, या तो मॉनेटरी ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगी या आपके मन में वहम डाल देंगी, डाउट डाल देंगी, होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं ये सब झूठ तो नहीं है। हाँ, इस तरीके के इल्यूजन में आपको ट्रैप कर देते हैं ताकि वो कॉन्स्टेंटली उनको आपसे जो फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे। सो गाइज अगेन दिस इज़ इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली हो और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर करी हैं आपके साथ में उससे आपको कुछ बेनिफिट हो। इसमें आप चंद्रमा की भी कुछ रेमेडी अपने लिए कर सकते हो अगर आपके साथ में इस समय पर बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो। रेस्ट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मदद चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। माई सर्विसेज आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ डेफिनेटली नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब काम करना आसान चीज़ नहीं है, इनके साथ में डील करना, इनको रिजॉल्व करना। सो माइंडिंग दैट, कीपिंग दैट इन माइंड विद रिस्पेक्ट, आई रियली होप कि आप अपने सॉल्यूशन तक पहुँचे। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।